तदन्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं भूतं यथा निद्रया ये साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभताम् मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं बृहन्निहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गा अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्री पूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वदेनः पुनातु अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा स्मित समासृष्ट नेत्रांतरिस्फूर्तये नमः। कांति शितामृशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावने कृत यामुनगांग संगा राधा मुकुंदैवलम तदहं नमामि राधा मुकुंदैवलम तदहं नमामि। प्रातः स्मरण अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं मंचासीन यतिवृंद मम समीपे यत तत् विराजमान यतिवृंद संत वृंद सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं श्रोत्रिगण और विशुद्ध चित्तवृत्ति स्वरूपा मातृवृंदा नारायण स्मरण। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। कहा कि धर्म सत्य धर्म है, धर्म की चर्चा चल रही है। धर्म क्या है? धर्म कोई मजहब है, फिरका है, फिरस्ती है, संप्रदाय है, कोई नियम है, सात्विकता है? क्या इनमें से कोई धर्म है? हम ये नियम धारण कर लें, सत्य बोले, तो जितनी बस आप बात बताई ये क्या धर्म है? नियम धर्म है, सत्य धर्म है। हमारे पूर्वज ऐसे करते आए हैं तो ये धर्म है। देखो भाई, इसमें से धर्म कुछ भी नहीं। आपको लग रहा होगा कि सत्य को स्वामी जी ने काट दिया। सत्य धर्म नहीं, कोई नियम धर्म नहीं। देखो, धर्म एक शाश्वत धर्म है, एक सार्वभौम धर्म है, एक व्यावहारिक धर्म है। शाश्वत धर्म नहीं सुविज्ञेय मौरेश धर्म, नचिकेता को कहते हैं बात, नहीं सुविज्ञेय मौरेश धर्म, ये शाश्वत, ये आत्मा, ये धर्म है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते। धर्म्यामृत का उपदेश किया भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में देखें।
तो शाश्वत धर्म जो है वो आपकी आत्मा है। जिस धर्म में, जिसमें वृद्धि नहीं, ह्रास नहीं, छोटा बड़ा नहीं, शाश्वत है, एक रस है, समत्व है। देखो यही धर्म है। जब ये धर्म, शाश्वत धर्म, माया क्यों कैसी है? त्रिगुणात्मिक, सत्व, रज और तम। और परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्य, चित, आनंद। वो सच्चिदानंद परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, सत्य की प्रधानता से, सत्य की प्रधानता से जब माया के सत्वांश में विवर्त होता है तो उसको कहते हैं धर्म। थोड़ा कठिन होगी पंक्ति आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चिदानंद परमात्मा सच्चित चित आनंद स्वरूपता है और माया का स्वरूप है सत्व, रज और तम। सच्चिदानंद परमात्मा सत्य की प्रधानता से माया के सत्व में विपरीत रूप से दिखाई देता है, यानी परमात्मा का व्यवहारिक रूप वो है धर्म। कौन सा? व्यवहारिक धर्म। अभी मैंने धर्म की तीन बात बताई थी। एक शाश्वत धर्म, एक व्यवहारिक धर्म, एक सार्वभौम धर्म और एक चौथा है विशेष धर्म। हम सभी की चर्चा करेंगे। तो शाश्वत धर्म में न तो वृद्धि है न ह्रास है, वो आत्मा का नाम ही धर्म है, क्योंकि अनेक जगह शास्त्रों में आत्मा कोई धर्म कहा। अभी मैंने उपनिषद की पंक्ति बोली, नहीं सुविज्ञेय मणिरेष्ठ धर्म। गीता का भी कहा ये तो धर्म्यामृतम। जब ये परमात्मा माया के सत्वांश में विवर्त होता है तो इसको हम धर्म कहते हैं, अर्थात सच्चित परमात्मा की एक सात्विक आकृति बनती है। और जब ये परमात्मा रज्ज्वांश में विवर्त होता है तो इसी का नाम संसार है। बदल जाती, क्रिया हो रही है। और सत्व में विवर्त जब होता है तो वो चेतन को अभिमुख किए हुए होता है, अर्थात वो चेतन की तरफ मुख किए हुए होता है। वो परिवर्तनशील दुनिया में इस भव सागर की तरफ को मुख नहीं करता। इसलिए जिसके जीवन में धर्म आता है उसके जीवन में ज्ञान प्रकाश आता है। तो सत्य जो सार्वभौम धर्म है, अभी स्वामी जी ने बताया था, जो धर्म के 10 लक्षण बताए, धृति, क्षमा, दमोस्तय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षण। ये सार्वभौम है, ये सबके लिए है। इस भारत भूमि नहीं, कहीं भी दुनिया में चले जाओ, ये सबके लिए है। और किसी मजहब, फिरका, प्रस्ती के भी नहीं है कि ये हिंदुओं का हो, मुसलमानों का ना हो, चोर का हो नहीं हो और धर्मात्मा का हो। ये सार्वभौम धर्म सबके लिए है। सत्य सब चाहते हैं। चोर भी
ये नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई सत्य का व्यवहार ना करे। वो भी चाहता है कि मेरे साथ सत्य का व्यवहार हो, छल का, चोरी का व्यवहार मेरे साथ ना हो। ये धर्म जो 10 धर्म के लक्षण बताए, ये सब के लिए है, सब चाहते हैं। दूसरे ढंग से और सरल करके बताएं, परमात्मा का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद एक अद्वितीय। सच्चिदानंद ही नहीं, उसके साथ एक अद्वितीयता भी जोड़िए। तो इस सच्चिदानंद परमात्मा से ही धर्म की ये 16 कलाएं निकलती है। धर्म में क्या है? 16 कला। सोलह कलाएं निकलती हैं। सत्य से 4, चित्त से 4 और आनंद से 4 और अद्वितीयता से 4। सत्य से क्या निकलती है कि स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो, स्वयं मत मरो, दूसरों को मत मारो। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। चित्त, स्वयं ज्ञान के प्रकाश में रहो, दूसरों को भी ले जाओ। मूर्ख मत बनो, दूसरों को मूर्ख मत बनाओ। मूर्ख बनना भी अधर्म है। नहीं, हम किसी कुछ नहीं, तो नहीं, मूर्ख बनना जो अधर्म है, क्योंकि आपको भगवान ने विवेक दिया। और आनंद से 4 कला निकलती हैं। ये है स्वयं सुखी रहो, दूसरों को भी सुख दो। स्वयं दुखी मत रहो, दूसरों को भी दुख मत दो। और अद्वैत से 4 कला निकलती हैं। स्वयं फूटो मत, दूसरों में फूट मत डालो। मिलके चलो और दूसरों को मिलाओ। तो ये 16 बात किससे निकली? एक सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा से। जब एक सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा कार्य में, आकृति में विवर्त हुआ, तो 16 चीज हमारे जीवन में आई। इसी को हम कहते हैं सार्वभौम धर्म। अच्छा, क्या यही गंतव्य है सार्वभौम धर्म? नहीं, सार्वभौम धर्म का मुख्य है, प्राप्ति है शाश्वत धर्म के लिए। अभी जो मैंने पहले कहा था, शाश्वत धर्म यानी परमात्मा, अपना स्वरूप, जिसकी चर्चा हो रही है, जिससे दुखों का अत्यंत निवृत्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, जन्म मरण की निवृत्ति होती है। जीवन वास्तव में, ये जीवन तभी जिया जाता है। कोई इंद्रियों में जी रहा है, कोई कर्मेंद्रियों में जी रहा है, ज्ञानेंद्रियों में जी रहा है, मन में जी रहा है, इसका नाम जीना नहीं है। क्योंकि ये अपने अपने स्वभाव दोष से उसको युक्त कर देते हैं। इसके साथ जीना, उससे एक होना जो अमल है, चेतन है, अनंत सुख है, उसके साथ जीना वास्तविक जीवन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह मरने वाले के साथ जीने का नाम जीवन नहीं है। अभी किसी वक्ता ने कहा था कि मर के जियो। आपने सुना होगा, मर के जियो, यही मर के जीना है। किन कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन, प्राण जो
हमको गलत ही दिखा रहे हैं, इनको हटा करके उससे उसका मुख, उन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का मुख उस परम शिव की तरफ कर दो। ये जीना होगा। इसी शाश्वत धर्म के लिए ये सार्वभौम धर्म उसकी तरफ अभिमुख है, अपना मुख खोले हुए है, उसको पाने के लिए लालायित है उस शाश्वत धर्म के लिए। यदि शाश्वत धर्म की तरफ के लिए ये सार्वभौम धर्म उसकी तरफ अभिमुख नहीं होता है, उसकी प्राप्ति नहीं कराता है, तो समझ लीजिए कहीं कुछ त्रुटि है हमारे सार्वभौम धर्म में। अब किसी को प्रश्न हो रहा होगा कि स्वामी जी ने मंदिर में आरती पूजा सब बंद करा दिए हैं, रोज जो हमारे श्राद्ध पिंडदान आरती विग्रह आदि की पूजा सब बंद करा दे। तो नहीं भाई, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। एक धर्म है व्यवहारिक धर्म। व्यवहारिक धर्म यही है, शास्त्रोक्त जो विधान है, जिसमें विधि है, जो आप करते हैं, ये है व्यवहारिक धर्म। ये व्यवहारिक धर्म हमको शाश्वत धर्म में ढकेलता है। अगर हम नहीं ढकेलते हैं, केवल मंदिर में घंटी बजाते रहे, दूसरे का माल मारते रहे, दूसरे की जमीन को हड़प लेते रहे, दुख देते रहे और घंटी हिलती रही, तो भाई ये व्यवहारिक धर्म है। हमारे जीवन में धर्म के नाम पर अधर्म पलता रहा, अधर्म का ढोल पीटते रहे, धर्म ध्वजा लेकर के घूमते रहे, तो समझ लीजिए हम व्यवहारिक धर्म हमें त्रुटि है। क्योंकि व्यवहारिक धर्म का मुख शाश्वत सार्वभौम धर्म की तरफ होता है। हमारे जीवन में ये 10 लक्षण आएंगे, ये 16 कलाएं आनी चाहिए इस व्यवहारिक धर्म के आचरण से। और जब ये व्यवहारिक धर्म सही नीति रीति प्रीति के साथ होगा, तो सार्वभौम धर्म ये हमारे जीवन में अवश्य है। तभी वास्तव में दोनों अंग, ये परिपूर्ण व्यवहारिक धर्म और सार्वभौम धर्म, ये दोनों अंग हमारे परिपुष्ट होंगे। ये एक से एक की पूर्ति करता है। सार्वभौम धर्म हमारे व्यवहारिक धर्म को बनाता है और व्यवहारिक धर्म सार्वभौम धर्म को बनाता है। जैसे कि यम और नियम, यम से नियम की पुष्टि होती है, अनियम से यम की पुष्टि होती है। नियम से प्रेम होता है, अप्रेम से नियम होता है। हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है साधन से, तो साधन नहीं कर पाते हैं। जब हम साधन करेंगे तो हमारे जीवन में प्रेम अवश्य आएगा। ये सार्वभौम धर्म चेतन की तरफ अभिमुख होता है और व्यवहारिक धर्म सार्वभौम धर्म की तरफ अभिमुख होता है। और इसमें भी सार्वभौम धर्म में और व्यवहारिक धर्म में यदि इनसे हमारे चित्त में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, यानी शाश्वत धर्म की तरफ हम अग्रसर नहीं हुए, तो इनमें त्रुटि होती है। ये त्रुटि बड़ी विलक्षण होती है। कहीं सत्य बोलना, हम कह रहे हैं धर्म है,
सार्वभौम धर्म है, लेकिन सत्य बोलना भी अधर्म हो जाता है, अधर्म होता है। तो फिर क्या है धर्म का रहस्य? कि यदि चैतन्य की तरफ, परमात्मा की तरफ, समष्टि की तरफ सार्वभौम धर्म हो अथवा व्यवहारिक धर्म हो, ये जुड़ता नहीं है, तो हम धर्म को नहीं समझेंगे। असलियत में धर्म चेतन के लिए होता है, नियम चेतन के लिए होता है, धर्म धर्म के लिए नहीं होता और नियम नियम के लिए नहीं होता। जब हमारे जीवन में नियम नियम के लिए होता है तो जड़ता आती है। देखते हैं कोई मुस्लिम नमाज पढ़ रहा और उसके सामने से निकल गया, बहुत बुरा लगा। और चाहे वो ऐसा आदमी निकल जाए जो चलने में अशक्त हो, ये उसकी दृष्टि में नहीं आता है। बस ये कि मुझे नियम करना है, नियम की जड़ता आ जाती है, आग्रह दुराग्रह आ जाते हैं और चैतन्य परमात्मा गौण हो जाता है। जब ये सत्य चैतन्य के लिए, समष्टि के लिए, व्यापकता के लिए, अनंतता के लिए होता है, तभी सत्य धर्म बनता है, नहीं तो सत्य भी अधर्म हो जाता है। एक मैं छोटी सी कथा सुना, उसमें मुस्लिमों का आक्रमण था देश पर। शिवाजी महाराज बहुत छोटे थे और एक ब्राह्मण ने उन शिवाजी महाराज को अपने घर छुपा लिया, क्योंकि मुगल ढूंढ रहे थे मारने के लिए। अपने घर छुपा लिया और उन ब्राह्मण ब्रह्मदेव की ये समाज में बहुत बड़ी कीर्ति थी, कभी जीवन में असत्य नहीं बोला, अस्पर्श चीज का स्पर्श नहीं किया, सब उन पर, उनके ऊपर कोई शंका नहीं कर सकता। उन्होंने, वो ब्राह्मण देव ने शिवाजी को अपने घर रखा, लालन पालन किया। एक दिन यवनों को शंका हो गई, मुस्लिमों को शंका हो गई कि ये तो वही बालक है। उन ब्राह्मण के पास आए, उन्होंने कहा ये बच्चा कौन है? उन्होंने कहा कि मेरा भतीजा है। बिल्कुल साफ सफेद स्पष्ट झूठ बोला कि ये मेरा भतीजा है। जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो यवनों ने कहा, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको यवनों को भी उनके ऊपर विश्वास था कि ये झूठ नहीं बोल सकता है। उन्होंने अच्छा कहा कि आपका भतीजा है तो आप इसके साथ भोजन कर लो, क्योंकि ये भी जानते थे कि किसी का ब्राह्मण इतर किसी का वो स्पर्श भी नहीं किए भोजन का। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। भोजन की थाली लाई गई और शिवाजी महाराज अपने साथ भोजन कराया। यवनों की शंका दूर हो गई, चले गए कि ये वो बालक नहीं। यवन लोग तो चले गए, लेकिन जो पंडितानी थी उन्होंने कहा कि पंडित जी आज आपने झूठ बोला, एक क्षत्रिय बालक के ऊपर झूठ बोला और उसका झूठा भी खाया। आज आपका धर्म नष्ट हो गया। तो पंडित जी ने क्या उत्तर दिया?
अरे पगली, आज मेरा धर्म की निष्ठा हुई है, पुष्टि हुई है, आज ये चरितार्थ हुआ। इतने दिन से मैं जो सत्य बोलता था, आज ये चरितार्थ हुआ। क्योंकि इस बच्चे को तुम जानते नहीं हो। इसी की वजह से हमारे गले में शिखा सूत्र पड़े हुए हैं, चोटी है, जने हुए है, और ये महान भक्त होगा, महान संत का सानिध्य प्राप्त होगा। इसको तुम जानते नहीं। आज मेरा धर्म चरितार्थ हुआ। तो सत्य जब चैतन्य के लिए होता है, व्यापकता के लिए होता है, समाज के दुख दोष की निवृत्ति के लिए होता है, तब वो सत्य धर्म होता है। यदि सत्य केवल अपने शरीर की रक्षा के लिए और अपने राग की पुष्टि के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए सत्य हो, तो सत्य वो एक दिन असत्य होगा। चैतन्य के लिए, इसलिए नियम है चैतन्य के लिए, नियम नियम के लिए नहीं है, धर्म धर्म के लिए नहीं है। और वास्तव में जो पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ तो केवल एक ही है, मोक्ष पुरुषार्थ। तो क्या शास्त्र ने जो कहा धर्म अर्थ ये सब व्यर्थ है? अरे भाई, एक है सिद्ध या साध्य पुरुषार्थ है, दूसरे सब जो है साधन पुरुषार्थ है। इनमें भी दो ही है, धर्म और मोक्ष। क्योंकि तुलसी बाबा जी ने कहा धर्म ते विरक्त जोड़ते ज्ञान। क्योंकि धर्म से ऊपर तो अर्थ है और काम है, ये जबकि काम उसके पास आ रहा है मोक्ष पुरुषार्थ के, लेकिन कह रहे हैं धर्म ते विरक्त जोड़ते ज्ञान। काम पुरुषार्थ की चर्चा नहीं की, अर्थ पुरुषार्थ की चर्चा नहीं की, धर्म पुरुषार्थ की चर्चा की। तो देखो भाई, पुरुषार्थ एक साधन पुरुषार्थ धर्म है, जो अभी स्वामी जी ने बताया कि जब तक धर्म जीवन में नहीं होता तब तक जिज्ञासा नहीं होती, और जिज्ञासा नहीं होती तो ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो साधन पुरुषार्थ धर्म है, और जो सिद्ध पुरुषार्थ मोक्ष है। इस साधन पुरुषार्थ में जो कुछ न्यूनता रहती है, क्या न्यूनता रहती है? काम विषयक, स्त्री विषयक, पुरुष विषयक, धन विषयक। जब लोभ की प्रधानता होती है, धन का आकर्षण होता है, धन के प्रति राग होता है, ये हमारे धर्म पुरुषार्थ में जब न्यूनता रहती है, तो इस न्यूनता की पूर्ति के लिए अर्थ पुरुषार्थ लाया गया। अर्थात धर्म पुरुषार्थ को ही समझाने के लिए अर्थ और काम पुरुषार्थ लाया गया। क्योंकि मनुष्य को काम, लोभ और मोह दोष तो बहुत है, पर ये तीन दोष बहुत प्रबल है। काम, क्रोध, लोभ। तो धन विषयक जब न्यूनता रहती है इस धर्म पुरुषार्थ में, तो इसी को